जब भी बॉलीवुड मूवीज की बात होती है तो हमें ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में बढ़िया मूवीज बनती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभार बॉलीवुड की तरफ से ऐसा कंटेंट भी निकल के आता है जो कि काफी यूनिक, डिफरेंट और क्रिएटिव होता है। हे गाइस, इट्स मोटल प्रिज्म और आज की वीडियो में मैं आपको 5 अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज के बारे में बताऊंगा विद यूनिक कॉन्सेप्ट, जिनमें से कम एक मूवी तो ऐसी होगी ही जो कि आपने नहीं देखी होगी, जहां पर ये सारी फिल्म्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो मूवी है उसका टाइटल है तस्वीर। ये फिल्म 2009 को आई थी, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जहां पर मेन लीड के तौर पर अक्षय कुमार ने काम किया है। जहां पर फिल्म के अंदर हम जय नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जिसके पास एक बहुत ही वियर्ड लेकिन काफी यूनिक एबिलिटी है, जहां पर वो किसी भी फोटो के थ्रू उन यादों में, उन मोमेंट्स में जा सकता है, यानी कि पास्ट टाइम में जा सकता है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि इस चीज में उसकी एक्चुअल लाइफ फोर्स इस्तेमाल होती है, इसलिए वो इस चीजों को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि जय के जो फादर रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वो अचानक से किसी एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। लेकिन फिर जब जय अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक्चुअल में कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। जहाँ फिर आगे स्टोरी में क्या होता है एंड क्या जय मेन कल्प्रिट को पकड़ पाएगा कि नहीं, इसके अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। जहाँ पर ये मूवी अक्षय कुमार की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवीज में से एक है, जहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है एंड जो मिस्ट्री और थ्रिल प्रेजेंट किया गया है वो भी काफी इंप्रेसिव था। इसके साथ साथ मूवी क्लाइमैक्स में जो प्लॉट ट्विस्ट रिवील करती है वो भी बहुत सरप्राइजिंग था। ओवरऑल इट्स रियली अ ग्रेट मूवी और अपने समय के हिसाब से काफी आगे का कॉन्सेप्ट हमारे सामने प्रेजेंट करती है। बाकी अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको MX प्लेयर और यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। डैड ने बोट पे उन चारों के अलावा किसी और को भी देखा था, पर जब मैं पहली बार तस्वीर में गया तो पूरा सच जाने बगैर वापस आ गया। दूसरी जो मूवी है उसका टाइटल है टेबल नंबर 21, जहां पर ये फिल्म 2013 को आई थी, जो कि एक थ्रिलर एडवेंचर मूवी है, जहां फिल्म के अंदर हम एक मैरिड कपल को फॉलो करते हैं, जो कि एक लकी ड्रॉ में फीजी की ट्रिप को विन करते हैं, जहां पर फीजी में कुछ दिनों और कुछ रातों के लिए वहां पर रहने खाने का इंतजाम किया जाएगा। एंड ये चीज से वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, जहां पर फिर वो अपने हॉलीडेज को मनाते हैं एंड फिर आगे जाकर वो वहां पर मिस्टर खान नाम के इंसान से मिलते हैं एंड इन्हीं के लकी ड्रॉ के थ्रू इन लोगों ने ये ट्रिप जीती थी, जहां पर मिस्टर खान इन लोगों को एक लाइव गेमिंग शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करते हैं, जहां पर उनका गेम का नाम रहता है टेबल नंबर 21 एंड इस गेम के अंदर उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे एंड उन्हें कुछ टास्क दिए जाएंगे एंड अगर वो सारे टास्क को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो प्राइज में वो 21 करोड़ रुपए जीतेंगे। एंड ऑफ कोर्स प्राइज मनी इतना ज्यादा था कि वो बिना सोचे समझे इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। जहां पर जब फिर गेम शुरू होता है तो स्टार्टिंग में चीजें उतनी ज्यादा तो इंटेंस नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ते जाता है चीजें भी इंटेंस होते जाती है एंड गेम के जो राउंड है वो और भी ज्यादा डार्क होते जाते हैं। अब आपने ऐसे कई सारे थ्रिलर शो और मूवीज देखी होगी जो कि ऐसे गेमिंग वाले कॉन्सेप्ट पर फोकस करती है, लेकिन शायद आपने ये वाली मूवी नहीं देखी होगी, जो कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है, लेकिन इसके साथ साथ मूवी एक बहुत ही बढ़िया मैसेज डिलीवर करती है, जिसके कारण इस मूवी का वैल्यू भी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड मूवी आखिर में जो चीजें प्रेजेंट करती है वो लिटरली काफी शॉकिंग था। हाईली रिकमेंडेड मूवी है, जरूर चेकआउट करना। और ये मूवी आपको ZEE5 और यूट्यूब के ऊपर दोनों जगह फ्री में देखने को मिल जाएगी। कितना बोलिए? $1 million Fijian dollars. खुदा नहीं is going to be $10 million Fijian dollars. What? यानी 21 करोड़ रुपए? औरतें बाकी हिसाब फटाफट लगा लेती हैं। एंड आखिरी जो मूवी है उसका टाइटल है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, जो कि 2010 को आई थी, जो कि एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, जहां फिल्म के अंदर हम कार्तिक नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो कि 9 to 5 की जॉब करता है और काफी शांत और काफी इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन रहता है। जहां पर एक दिन काम के स्ट्रेस और गुस्से के चलते वो अपने लैंडलाइन के फोन को जो है तोड़ देता है एंड जब कार्तिक को इस चीज का रियलाइजेशन होता है तो वो नया लैंडलाइन फोन लेकर आता है एंड मेन स्टोरी यही से शुरू होती है। जहाँ पर एक दिन अचानक से किसी का फोन आता है एंड जब कार्तिक उस फोन को उठाता है तो वो अपनी ही आवाज को सुन रहा होता है, यानी कि कार्तिक ने ही कार्तिक को कॉल किया है। लेकिन फोन के उस पार जो कार्तिक है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्टिव और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान लग रहा था, जो कि कार्तिक को बताता है कि वो उसका वेल विशर है, उसका दोस्त है एंड अगर वो उसकी बातों को फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब इस दौरान आगे स्टोरी में क्या होता है और ये कॉल करने के पीछे का क्या रीजन है, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जहाँ पर ये मूवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हमारे सामने प्रेजेंट करती है एंड आई एम रियली सरप्राइज कि मैंने इतने सालों के बाद जाके इस मूवी को चेकआउट किया। जहाँ पर जो फरहान अख्तर की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इंप्रेसिव थी एंड इसके साथ साथ मूवी जिस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके जो मैसेज प्रेजेंट करती है वो भी काफी अच्छा था। वैसे वो सब्जेक्ट मोस्टली जो है इग्नोर किया जाता है एंड मैं उस चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि काइंड वो स्पॉइलर हो जाएगा। बाकी आपको ये फिल्म यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कार्तिक।
कौन है? आवाज नहीं पहचानी? मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। एंड फोर्थ मूवी है नो स्मोकिंग। ये मूवी 2007 को आई थी, जो कि एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जहां पर मेन लीड के तौर पर जॉन अब्राहम ने काम किया है। जहां पर हम फिल्म के अंदर के नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है, जहां पर उसे स्मोकिंग करने की बहुत बड़ी लत लगी रहती है, जहां पर दिन के 6-7 सिगरेट पीना उसके लिए आम सी बात है। एंड इस चीज से उसकी जो पत्नी रहती है वो काफी ज्यादा परेशान रहती है, एंड वो के को बोलती है कि वो अपनी इस आदत को सुधारे वरना वो उसे डिवोर्स दे देगी। एंड ऐसे में के को जो है एक प्रयोगशाला के बारे में पता चलता है, जहां से उसकी जो आदत है वो हट सकती है। तो वो उस प्रयोगशाला में जाता है, जहां पर उस जगह के जो गुरुजी रहते हैं उन्हें के बारे में सारी चीजें पता थी, एंड वो के से एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराते हैं, एंड उससे 21 लाख 1 रुपए का चेक बनाते हैं, एंड फिर उसे बोलते हैं कि वो अब जा सकता है एंड आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगर उसने स्मोकिंग करने की जरूरत की तो जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा हार्श होगी। एंड ऐसे में के आगे क्या करता है एंड स्टोरी में आगे क्या होगा, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जहाँ पर ये फिल्म इस कॉन्सेप्ट को लेकर काफी बिजार चीजें प्रेजेंट करती है, क्योंकि मूवी का जो मेन मैसेज है कुछ और ही है। जहाँ पर मूवी के जो डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, उन्होंने स्मोकिंग वाले कॉन्सेप्ट को तो यूज किया, लेकिन उनका जो एक्चुअल मैसेज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिससे सिर्फ मूवी को देखकर जानना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मूवी देखने के बाद आप इनका इंटरव्यू भी देखना, ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके। बाकी मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी, जिसे आपको एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। एंड ये फिल्म आपको ZEE5, Amazon प्राइम वीडियोस और YouTube के ऊपर फ्री में देखने को मिल जाएगी। बस मत करो। प्रजातंत्र ऊपर है, वहां मृत्यु लोक में, वहां सबको अपनी बात करने का हक बनता है। या तुम धरती से नीचे उतर कर आए हो पाताल घर में, यहां मेरा कहा पुराण है। एंड फिफ्थ मूवी है 404 एरर नॉट फाउंड। ये मूवी 2011 को आई थी, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जहां फिल्म के अंदर हम अभिमन्यु नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो कि एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहता है। जहां पर उस कॉलेज के जो सीनियर्स रहते हैं वो अभिमन्यु और उसके दोस्तों की काफी ज्यादा रैगिंग लेते हैं, एंड ऐसे में अभिमन्यु इस चीज की कंप्लेन कर देता है, जिसके बाद सीनियर्स जो है वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। एंड अभिमन्यु समझ गया था कि अब सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी, एंड कहीं ना कहीं उसके दोस्त भी इसी चीज के कारण अफेक्ट होंगे। तो अभिमन्यु जो है अपने रूम को चेंज कर लेता है, एंड ऐसे में वो पहुंच जाता है रूम नंबर 404 में, जो कि 3 साल से बंद था, क्योंकि वहां पर किसी स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली थी। अब वहां पर रुकने के कारण अभिमन्यु में क्या चेंजेस आते हैं एंड आगे स्टोरी में क्या होता है, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जहां पर ये मूवी साइकोलॉजिकल हॉरर वाले एलिमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है, लेकिन इसके साथ साथ मूवी रैगिंग को लेकर काफी इंपॉर्टेंट मैसेज भी हमारे सामने डिलीवर करती है। इन सब के अलावा मूवी की जो एंडिंग है वो ओपन है, यानी कि फैंस जो है अपनी थ्योरीज खुद बना सकते हैं कि एंडिंग में क्या हुआ, जो कि इस चीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। बाकी ये फिल्म आपको YouTube के ऊपर फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे 5 मस्ट वॉच बॉलीवुड मूवीज विद यूनिक कॉन्सेप्ट। बाकी इन फिल्म्स के लिंक्स को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इन मूवीज को चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो यही पर एंड करता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।